मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर ही सियासी घमासान मचा हुआ है, जो धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी के अंदर तेज हुई बगावत को कई बार स्पष्ट तौर पर देखा गया है। कई नेताओं ने इनके खिलाफ बोला है, कई नेताओं ने कहा है कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा, और ये बीजेपी के बड़े दिग्गज पुराने नेता हैं। अब बीजेपी सांसदों ने भी सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चर्चा तो ये भी चल रही है कि एमपी चुनाव में सिंधिया समर्थकों के टिकट भी कट सकते हैं। इन चर्चाओं के बीच बीजेपी सांसद केपी यादव के बाद अब एक और बीजेपी सांसद ने इशारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। देखिए, केपी यादव का तो समझ में आता है, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही हराया था, लोकसभा पहुंचे थे। इस बार माना जा रहा है उनका टिकट कट जाएगा। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि क्या वो कांग्रेस की तरफ से लड़ सकते हैं, क्या वो एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट लेकर टक्कर देते नजर आएंगे। ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन केपी यादव जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। पहले उनको कोई नहीं जानता था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराना उनकी पहचान बनी, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हीं की पार्टी में आ गए हैं। कई कार्यक्रमों में उनको नहीं बुलाया जाता है, जिससे उन्होंने नाराजगी जताई। खुलकर कई बार वो बागी सुर भी दिखाते हैं अपने। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं वो ये केपी यादव नहीं, एक और सांसद हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कौन है वो बीजेपी सांसद जिन्होंने सिंधिया पर निशाना साधा है। दरअसल बीजेपी सांसद राज बहादुर सिंह ने इशारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर निशाना साधा है। आपको बता दें, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश राजपूत ने 2 दिन पहले नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट की थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इस बीच बीजेपी सांसद ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि बाहर से पार्टी में आए लोगों के कारण स्थिति बिगड़ रही है। राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत सिंधिया समर्थक हैं। आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं और क्यों इशारों में सिंधिया समर्थक पर बीजेपी सांसद ने निशाना साधा है। दरअसल मध्य प्रदेश का सागर बीजेपी का पावर हाउस माना जाता है। जिले से 3 मंत्री हैं। बीते कुछ दिनों से मंत्रियों और विधायकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। मंत्री गोपाल भार्गव हैं, सिंधिया समर्थक मंत्री राजपूत हैं। जिले के 2 बीजेपी विधायकों के साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत लेकर सीएम शिवराज के पास पहुंचे थे। इसके बाद मंत्री राजपूत के बेटे आकाश राजपूत ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट की, तो अब ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। इस पूरे मामले में सागर के सांसद राज बहादुर सिंह ने सिंधिया समर्थकों पर इशारों में निशाना साधा है। सांसद ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि बाहर से पार्टी में आए लोगों के कारण स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बीजेपी के काडर को समझा नहीं, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, संगठन सब समझ रहा है। अपने इस बयान में सांसद सिंह ने भले ही कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन खुद भाजपाई और कांग्रेसी इसे कांग्रेस से बीजेपी में गए लोगों से जोड़ रहे हैं। आखिर में सांसद सिंह ने सोशल मीडिया पर चल रही बयानबाजी को चिंता का विषय भी बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की खबरों और कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने की सूचनाओं को संगठन के समक्ष रखा जा रहा है। इससे पहले बीजेपी सांसद केपी यादव ने भी सिंधिया पर बिना नाम लिए निशाना साधा था। बीते दिनों एमपी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सांसद केपी यादव का एक वीडियो शेयर किया गया था। वायरल वीडियो में केपी यादव कह रहे हैं कि भीड़ में कुछ मूर्ख लोग होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि मंच पर बोलना क्या है। वो अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं। मैंने तो पहले भी खुलकर कहा था, जिन्हें यह नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है, फिर भी भरे मंच से यहाँ केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहाँ और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं। मंच से चिल्ला कर कह रहे हैं कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूं कि उनमें कहां से इस तरह की हिम्मत आती है कि जिसका खा रहे हो उसकी थाली में छेद कर रहे हो। आपको ये भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना सीट पर केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। सिंधिया कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़े थे। इसके साथ सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इससे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। एक बार फिर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं। पिछली बार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक चेहरे के तौर पर थे मैदान में, हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री कमलनाथ बने थे। इस बात से उनकी नाराजगी थी। बाद में राज्यसभा की सीट को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। दिग्विजय सिंह राज्यसभा पहुंच गए, लेकिन दिग्विजय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में खींचतान चलती रही। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजा जा सकता था राज्यसभा, लेकिन जिस तरीके से उन्हें किनारे किया गया, इससे वो नाराज थे, निराश थे। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। बीजेपी की तरफ से भी उनको सपोर्ट मिल रहा था और लिहाजा वो एक तरीके से सरकार से बगावत करते हुए अपने समर्थकों के साथ में अलग हो गए थे। इससे सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए थे। कहानी अब शुरू होती है। वो कहानी का एक हिस्सा था
वो कांग्रेस के लिए खेल बिगाड़ने वाली बात थी। लेकिन अब बीजेपी के लिए चुनौती क्या है? बीजेपी में कई विधायक आ तो गए, लेकिन ये खाटी कांग्रेसी हैं, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। ऐसे कई नहीं, बात सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सीमित नहीं है, उनके साथ आए कई ऐसे बड़े मंत्री हैं जो कांग्रेस के कद्दावर नेता एक जमाने में रहे। सरकार पलटी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति उनकी निष्ठा थी, वो उनके साथ में आ तो गए, लेकिन अब क्या इन्हें बीजेपी अपने नेताओं की तरह ट्रीट कर पाएगी? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा अब भी मध्य प्रदेश में एक अलग खेमा है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब ज़्यादा ताकत दी जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को बदलने को लेकर कई बार सवाल उठते रहे मध्य प्रदेश की सियासत में, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया क्योंकि उनके समकक्ष कोई चेहरा नहीं दिखाई देता था। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे चेहरे ये बताते हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में आए कई नेताओं को बीजेपी ने तवज्जो दी है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतनी तवज्जो मध्य प्रदेश की सियासत में दी जाएगी? केंद्र में दी गई, नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनको दिया गया, उनके साथ आए विधायकों को मंत्री पद दिए गए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस समय सरकार बनाई जा रही थी, पूरी तवज्जो राज्यसभा भेजा गया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो वो चाह रहे थे कांग्रेस से, जो नहीं हो पा रहा था उनके साथ। तो कुल मिलाकर सिंधिया को बहुत कुछ अभी तक बीजेपी ने दिया है। क्या वो पूरी तरह से बीजेपी के हो चुके हैं? क्या उनके साथ आए विधायकों को संतुष्ट करने के प्रयास बीजेपी करेगी, या पहले अपने घर को देखेगी और अपनी पार्टी के असंतुष्ट विधायकों और सांसदों को संभालने की कोशिश करेगी? निश्चित तौर पर इसमें कोई ना कोई नाराज होगा, क्योंकि अब तादाद बहुत बढ़ गई है बड़े नेताओं की। एक समय एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले कई नेता अब एक ही सीट पर एक ही पार्टी की तरफ से दिखाई देते हैं और अपनी पार्टी में आपस में खींचतान करते दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पार्टी किसको तवज्जो देगी की लड़ाई है। फिर कांग्रेस के खिलाफ कौन लड़ेगा, ये एक अलग लड़ाई है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं, और बाहर से आने वाले इन शब्दों का इस्तेमाल, यानी सिंधिया खेमे को क्या अभी भी बाहर का माना जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आप अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।